प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भवभूति वीरचितम उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में। और तृतीय अंक का अब तक हम लोगों ने 32 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज हम श्लोक नंबर 33 पे चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा देखा कि भगवान रामचंद्र जी कैसे माता सीता के वियोग में विलाप कर रहे हैं और वह बता रहे हैं अपने नगरवासियों से, जो ग्रामवासी हैं नगरवासी हैं, उनसे वह कह रहे हैं कि अब मैं असहाय हो कर के रो रहा हूँ तो आप लोग प्रसन्न हैं ना। तो चूँकि आप लोग यह चाहते थे कि सीता घर में न रहे और आप लोगों की सुनकर मैंने उसका तिनके के जैसे त्याग कर दिया और त्याग करने के बाद आज तक उसका शोक भी नहीं किया। तो आज जब मैं असहाय हूँ और असहाय होकर रो रहा हूँ तो आप लोग प्रसन्न हैं। यह पिछले श्लोक में भगवान कह रहे हैं। तो उनको सुन करके यह तृतीय अंक है और तृतीय अंक में देखा जाए तो इसका नाम छाया अंक है। वहाँ तमसा भी होती हैं, सीता भी होती हैं, गोदावरी का परिसर है, गोदावरी का किनारा है, वासंती भी हैं, राम भी हैं। लेकिन भागीरथी जो गंगा जी हैं उनके आशीष से सीता जी किसी को दिखाई नहीं दे रही हैं। न वासंती देख पा रही हैं और न ही भगवान जी देख पा रहे हैं। तो वासंती और राम के लिए वहाँ पे बस 2 ही लोग हैं, लेकिन सीता और तमसा को मिलाकर वहाँ पे 4 लोग हैं। भभूति के लिए वहाँ पे 4 लोग हैं और राम के नज़र में, वासंती के नज़र में बस 2 ही लोग हैं। तो यह विलाप करते हुए सीता जी देख रही है भगवान राम को वह कैसे विलाप कर रहे हैं। तो जब वो अपनी कथा को बताए कि हे प्रियजन, हे नगरवासियों, हे ग्रामवासियों, आज तुम खुश हो जब मैं रो रहा हूँ, तब वासंती कहती है स्वगतम अति गंभीराम अपूर्णम मन्यु भारस्य देव अतिक्रांते धैर्यम अवलंबना। अर्थात हे प्रभु, हे मन से शोक का जो भार है, भगवान के लिए कह रहे हैं जो मन से शोक के भार की परिपूर्णता अत्यंत गंभीर है, अत्यंत गंभीर है। अब महाराज अब बीती बातों को छोड़ें, थोड़ा धैर्य रखें। बीती बातों को करें कि बीती बातों के बारे में मत सोचें, थोड़ा धैर्य रखें। फिर राम जी का कथन आता है और राम जी कह रहे हैं यहाँ पे श्लोक नंबर 33 में। तो आइए वाचन करते हैं, देखते हैं 33 नंबर श्लोक में कि राम जी वासंती से फिर क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि किम उच्यते धैर्यम इति, किम उच्यते धैर्यम इति। जब वासंती कहती है कि हे भगवान बीती हुई बातों पर थोड़ा धैर्य रखिए, तो अब राम जी कह रहे हैं कि किम उच्यते धैर्यम इति, क्या कह रही हो धैर्य के लिए। बताओ, धैर्य के लिए भगवान है और भगवान के आगे हम लोग क्या जानेंगे। तो वही बात कर रहे हैं कि आज तुम धैर्य की बात कर रही हो। अगर धैर्य ना होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, धैर्य ही है। तो अनुष्टुप छंद में श्लोक को निबद्ध किए हैं भभूति जी। तो कह रहे हैं, राम जी का कथन है कि देव्यासुनस्य जगतो 12 परिवत्सरः प्रणष्टामीव नमापि न च रामो न जीवति, च रामो न जीवति। तो करें देव्यः शून्यस्य जगतो 12 परिवत्सरः। परिवत्सरः माने होता है वर्ष, 12 माने 12 वर्ष। और इसमें उत्तर रामचरितम में भभूति जी 12 वर्ष के बाद का ही वर्णन किए हैं। यहाँ पे पता लगता है कि 12 वर्ष बाद पंचवटी में भगवान रामचंद्र जी आए हैं माता सीता का परित्याग करके। और यह भी पता चलता है कि 12वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। उत्तर रामचरितम में लव और कुश के 12वीं वर्षगांठ की चर्चा भी की है कि 12वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो कह रहे हैं कि देव्या, देव्या मतलब सीता माता के बारे में कह रहे हैं कि सीता जी। तो कह रहे हैं कि देव्या सुनस्य जगतो, जगत माने संसार, सुनस्य माने सुन है, देव्या माने सीता। तो कह रहे हैं कि सुनस्य जगतः 12 परिवत्सर, देवी सीता के बिना, अर्थात देवी सीता से रहित यह 12 वर्ष से जग शून्य है, पूरा जग जो है वह शून्य है। तो कह रहे हैं कि देव्या शून्यस्य जगतो, देवी सीता के बिना, यह जो देवी सीता से रहित या देवी सीता के बिना यह जगत शून्य है। कब से है? तो कह रहे हैं 12 परिवर्षण, गर्भावस्था से अलसाई हुई माता सीता का परित्याग करने वाले भगवान रामचंद्र जी आज वासंती के सामने वही पंचवटी में बैठ कर रो रो कर विलाप कर रहे हैं कि आज देवी सीता को गए हुए 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष से यह जग उनके बिना रहित है, इस जग में उनका नाम भी नहीं है।
राम जी रो रहे हैं सीता जी के लिए, कह रहे हैं कि यहाँ पे 12 वर्ष बीत गया। देव्या सुनस्य जगतो द्वादश परिवर्षर, देवी सीता से रहित यहाँ पे 12वां वर्ष है। आगे क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि प्रनष्टम मीव नामापि, प्रनष्टम मीव नामापि। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रनष्टम इव नामापि, अर्थात अब तो सीता माता के लिए कह रहे हैं कि अब तो सीता का नाम भी मिट सा गया है। कहाँ से, तो यह जगत से। 12 वर्ष से रहित, 12 वर्ष हो गए हैं, शून्य हो गई है सीता। और नीचे कह रहे हैं कि प्रनष्टम नामापि, अर्थात अब तो उनका नाम मिट सा भी गया है। प्रनष्टम, प्रनष्टम में देखिए तो प्र उपसर्ग है और इसमें नस के साथ इसमें कत प्रत्यय किया गया तो बना है प्रनष्टम। और प्रनष्टम यु नामापि, अर्थात उनका नाम, माता सीता का नाम अब तो मिट सा ही गया है, इस संसार में अब उनका नाम खत्म है। अकॉर्डिंग टू उत्तर रामचरितम भगवती जी बता रहे हैं। परित्याग करने के बाद भगवान उनको ढूंढे नहीं, पूछे नहीं कि अब तक उनका शोक, उनका खोज खबर नहीं लिए, न उनके बारे में जानकारी की। तो इन सबके लिए सीता जी यहाँ पे नहीं है और राम जी के लिए विशेष है कि सीता नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि देवी सीता से रहित 12 वर्ष बीत गए हैं, अब तो उनका नाम सा भी मिट गया है। और आगे कह रहे हैं कि न च रामो न जीवितम, दो बार न दिया है, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है। तो कह रहे हैं च और न रामो जीवित, और क्या राम जिंदा नहीं है, इति न, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि प्रनष्टम मीव नामापि, अर्थात सीता का नाम अब तो मिट सा गया है संसार से, लेकिन जो न रामो जीवति, क्या राम जीवित नहीं है, इति न, ऐसा नहीं है, राम जीवित है। अगर मुझको धैर्य ना होता तो मैं अब तक मैं भी इस जग को छोड़ दिया होता। बस इतना ही बता रहे हैं कि धैर्य की बात कर रही हो, ऊपर बताया कि किम उच्यते धर्म इति, क्या तुम धैर्य की बात कर रही हो। अगर धैर्य नहीं होता तो आज राम भी यहाँ नहीं होते। तो वही कह रहे हैं कि राम जीवित है कि नहीं है, तो कह रहे च न रामो जीवति, और आज राम जो है, तो धैर्य की बात मत करो। यह अगर धैर्य ना होती तो राम आज नहीं होते। तो बता रहे हैं कि और राम जीवति, राम च रामो न जीवति, और राम जीवित नहीं है, इति न, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, राम जीवित है, धैर्य है, इसीलिए वह जीवित है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यूपी टीजीटी के संपूर्ण ग्रंथों का एक एक श्लोकों का इस चैनल पे वाचन किया गया है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें बहुत ज़्यादा जितने भी हैं, नीति शतक हो गया है, जैसे उत्तर रामचरितम है, अभिज्ञान शाकुंतल है, मेघदूत इत्यादि सबके श्लोकों का वाचन पड़ा हुआ है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।